आज से लगभग 5000 साल पुरानी काशी के 7 चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। वाराणसी को अनादि और अविनाशी नगरी क्यों कहा जाता है? क्या सच में यह नगरी प्रलय में भी नष्ट नहीं होगी? आखिर क्यों गंगा काशी में आकर अचानक उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? क्या यह सच है कि मणिकर्णिका घाट की अग्नि सैकड़ों वर्षों से कभी बुझी नहीं? कौन से है वो तारक मंत्र जो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को देते हैं, जिसके कारण कि अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग में कोई विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? वाराणसी के मंदिर और घाट एक विशेष रहस्यमय संरचना में क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों गंगा का जल वर्षों तक खराब नहीं होता है? क्या इसमें सच में कोई अद्भुत शक्ति है? पुराणों के अनुसार काशी नगरी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब शिव ने इस स्थान को अपनी सबसे प्रिय नगरी बनाया, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इतिहास के अलग अलग दौर में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार प्रयास किए गए इस मंदिर के इतिहास को पूरी तरह मिटाने की। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने बनारस पर आक्रमण किया। लगभग 1490 के आसपास सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और कई धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। गंगा का इतिहास क्या है? बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भागीरथ। उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए राजा भगीरथ ने निश्चय किया कि वे स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों को आत्मा की शांति मिल सके। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन एक समस्या थी कि गंगा की धारा बहुत तेज और प्रचंड थी। अगर वह सीधे पृथ्वी पर आती तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस तरह गंगा धरती पर आई और राजा भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। जब गंगा पृथ्वी पर बहती हुई आई तो वह भगवान शिव की प्रिय नगरी वाराणसी से होकर भी गुजरी। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से यहाँ गंगा का प्रवाह विशेष रूप से पवित्र हो गया। इसी कारण काशी में गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और एक विशेष बात यह है कि वाराणसी में गंगा का प्रवाह कुछ स्थानों पर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काशी में गंगा स्नान करता है और भगवान शिव के दर्शन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार काशी में हो जाए गंगा नदी के किनारे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि काशी के वो 7 चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। बात करते हैं पहले चमत्कार की, तो काशी का कभी नष्ट न होना। ये धार्मिक मान्यता के अनुसार वाराणसी को अनादि और अविनाशी नगरी कहा जाता है। पुराणों में माना गया है कि जब प्रलय भी आता है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान शिव की कृपा रहती है। दूसरा चमत्कार ये है कि उत्तर वाहिनी गंगा अर्थात दुनिया की अधिकतर नदियाँ दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन गंगा काशी में कुछ स्थानों पर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया जाता है।
और धार्मिक मान्यता में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा चमत्कार, मणिकर्णिका घाट की अनंत अग्नि। मणिकर्णिका घाट को दुनिया का सबसे प्राचीन शमशान घाट माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ चिता की अग्नि सैकड़ों वर्षों से कभी बुझी नहीं। इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कथा से जोड़ा जाता है। चौथा चमत्कार की बात करें तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष मिल जाता है। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। पांचवा चमत्कार ये है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और भक्तों का विश्वास है कि इस स्थान पर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। छठा चमत्कार ये है कि काशी का अनोखा भूगोल, यानी कहा जाता है कि वाराणसी का पूरा क्षेत्र एक विशेष आध्यात्मिक मंडल के रूप में बना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिरों और घाटों की स्थिति एक विशेष आध्यात्मिक संरचना के अनुसार है। चमत्कार नंबर 7, गंगा जल का लंबे समय तक खराब न होना। गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ये बात लंबे समय से चर्चा में रही है। वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ विशेष जीवाणु रोधी गुण पाए हैं, लेकिन इसकी पूरी वजह पर अभी भी अध्ययन होता रहा है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।